नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत होगी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के सीएफओ अतुल गोयल से। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस साउथ की एक लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी है और इसके नतीजों पर, आगे के फ्यूचर प्लान्स पे और साल कैसे जाएगा इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। एक्सपायरी के दिन बाजार में मजबूती, निफ्टी अब भी 18,000 को कर रहा है होल्ड, लेकिन बैंक निफ्टी ने सारी बढ़त गंवाई। मिड कैप में आज भी आउट परफॉर्मेंस। आज फिर से आईटी शेयर्स का जलवा। मई 2022 के ऊपरी स्तरों पर निकला निफ्टी आईटी इंडेक्स। टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस, एम्फेसिस में 4% से ज्यादा की तेजी। मेटल और फार्मा शेयर भी दौड़े। नेस्ले के चौथी तिमाही के शानदार नतीजे, 10 सालों में सबसे बड़ी डबल डिजिट ग्रोथ। मुनाफे में भी 65% का उछाल। मार्जिन भी निकले अच्छे, शेयर करीब 2.5% ऊपर। अच्छे नतीजों के बाद पीआई इंडस्ट्रीज में लगातार दूसरे दिन तेजी। आज करीब 7% ऊपर स्टॉक। नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइट, मंगलम ऑर्गेनिक जैसे दूसरे केमिकल शेयर्स में भी जोश। डिफेंस शेयर में आज विस्फोटक तेजी का दिन। भारत डायनेमिक्स 10% ऊपर। एचएएल, अस्त्र माइक्रो, मझगांव डॉक, बीएल में भी जबरदस्त तेजी। और करीब 3,240 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील के बाद 3% से ज्यादा टूटा इंटर ग्लोब एविएशन का शेयर। 4.43% इक्विटी के कई बड़े सौदे हुए। प्रमोटर शोभा गंगवाल ने कंपनी में बेची हिस्सेदारी। बाजार का ताजा सूरत हाल यह है कि निफ्टी 18,000 के ऊपर है। 18,100 आराम से होल्ड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी 125 पॉइंट ऊपर है, लेकिन 41,860, 850 उसी रेंज में घूम रहा है। मिड कैप में कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी तेजी है, 350 पॉइंट की, और इसीलिए एडवांस डिक्लाइन ब्रॉडर मार्केट का नंबर्स जो है बेटर दिख रहा है। यहां पे तेजी वाला माहौल अच्छा खासा बना। पीआई इंडस्ट्रीज 7% ऊपर है। लगातार तेजी इसमें बनी हुई है। और डिफेंस शेयर्स में भी अच्छी तेजी। केमिकल शेयर्स में आप देखिए, जो नवीन फ्लोरीन में तेजी है या जो और केमिकल स्टॉक्स है उसमें अच्छी खासी मजबूती बन रही। पीआई इंडस्ट्रीज भी उसी कैटेगरी में है। लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर्स का आउट परफॉर्मेंस चल रहा है लगातार पूरे। इवन आप यूएस के क्यूज लेंगे तो वहां से भी अच्छी खासी तेजी है नैस्डैक में, और वही लगभग यहीं पे रिप्लिकेट होती हुई दिख रही है। नेस्ले नतीजे अच्छे पेश किए। स्टॉक 500 रुपए ऊपर है, 19,763 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मार्केट में थोड़ा रुख समझ लेते हैं। प्रकाश गावा जी हमारे साथ है। गावा सर नमस्कार। और क्या मूड है सर आज आपका इस समय? पर गैप था, फिर नीचे आया और गैप अब तक फिल नहीं किया। साइन ऑफ स्ट्रेंथ अब तक तो ठीक है। आज का 2,000 बरकरार है तो आपको मिल सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी लगता है कि आपको मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी में 41,855 के पास ट्रेड कर रहा है, फिर 42 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है निफ्टी से, लेकिन दोनों ही ठीक लगते हैं। बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा लग रहा है? जी हाँ, जबकि चल कम रहा है। बिल्कुल, अब तो चलेगा ना फिर। अच्छा, इसलिए अब चलेगा इसीलिए। ओके। अच्छा गावा सर, ये पीआई इंडस्ट्रीज जो 2 दिन से भाग रहा है, आज भी 7% ऊपर है, 3351 पे। अभी खरीदारी लगता है हमने शायद ये पीआई इंडस्ट्रीज कल हमने डिस्कस किया था, पता नहीं किसी शो में, लेकिन याद है मुझे किया था। पीआई इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा चल रहा है। 3344 पे ट्रेड कर रहा है, ऑन है। 3,300 का एक स्टॉप लगा हुआ चले तो मुझे लगता है पहला 3,400 फिर चला जाएगा, लेकिन अपमूव ऑन है इसमें, और भी हायर जोन देखेंगे पीआई इंडस्ट्रीज। ओके गावा सर, आईटी स्टॉक्स में आपको क्या पसंद है? टेक महिंद्रा पसंद है, एलएनटी टेक पसंद है, एलटीआई पसंद है, क्या अच्छा लगता है आपको? सुबह मैंने एम्फेसिस दिया था। एम्फेसिस मुझे अच्छा लगता है। एलटीटीएस की अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। लाफ्टन टोरो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज अच्छा लगता है मुझे। कोफोर्ज भी अच्छा लगता है मुझे। यस, आपको मिल सकता है यहाँ पर। कोफोर्ज में ट्रेड कर रहा है 4198, 4300 तक आते दिन में जाएगा। यस, लगता है मुझे 4150 का स्टॉक कराना चाहिए। तो यस, आईटी स्टॉक में अच्छी हरकत है। सर एक स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर। नतीजे इसके आए थे परसों, तो उसके बाद स्टॉक में वीकनेस थी, लेकिन आज ऊपर है 5.5%। कैसा लगता है? बात तो कर लो, लेकिन मुझे लगता है राजेश सतपुते इस पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने मुझे परमिशन तो दिया नहीं बात करने के लिए, लेकिन यस मैं कर लेता हूँ। अच्छा लगता है स्टॉक। 252 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑन द अपसाइड 260 भी पॉसिबल है, वो भी पार सकता है। जैसा इतनी वीकनेस के बाद जो आपको मिला है, उससे लगता है कि शायद एक पीक और
60, 65, 70 वहां तक जा सकता है, लेकिन वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, अपमूव मिल रहा है, ये रिएक्टिव अपमूव है, क्या ये बॉटम है वो बाद में कंफर्म होगा कम से कम एक हफ्ते के बाद। सर आपके लिए एक ऑप्शन और है, आप सुप्रिया लाइफ पे भी बात कर सकते हैं। सुप्रिया लाइफ कर देता हूँ, यस सुप्रिया लाइफ कहा आपने, राइट? सुप्रिया लाइफ का चार्ट में देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं जरूर बात करूंगा। यस सुप्रिया तो है, सुप्रिया लाइफ नहीं है, उसका दाम है करीब 203, इसका भी स्ट्रक्चर नहीं है, 2 दिन से एक अपमूव मिलने की कोशिश कर रहा है, अब नहीं 203 के आसपास। नहीं गावा सर, वो वाला नहीं है सुप्रिया। सुप्रिया लाइफ रिसेंट लिस्टिंग है ये, सुप्रिया लाइफ साइंसेज। सुप्रिया आपके पास जो चार्ट में दिखा रहा है, हाँ 203, यस। हाँ बताइए। वो इसका रिसेंट लिस्टिंग है, उसका लगातार स्ट्रक्चर वीक है, आपको मिल सकता है लेकिन 220 पे जाके अटक सकता है, इसको थोड़ा वक्त लगेगा कंफर्म करने के लिए कि यहाँ से आपको मिलना चाहिए या नहीं, लेकिन ये ट्रेडिंग बेट बन सकता है। 200 का स्टॉप पे अगर चले तो 215 तक एक बार तो निकल जाना चाहिए। ओके, तो दोनों ही जो सुप्रिया और शिल्पा हैं इसमें मूव है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं, इसलिए प्रॉफिट मिले तो निकल जाना चाहिए। चलिए अब बातचीत करते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की। एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी है साउथ इंडिया की। तीसरी तिमाही में कंपनी के वॉल्यूम और प्री सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, लेकिन नंबर्स थोड़ा सा कमज़ोर या हल्के दिख रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे हम कंपनी के ग्रुप CFO अतुल गोयल जी से। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नमस्कार जी। सर कैसे रहे नंबर, पहले तो ये बताइए। नंबर तो अच्छे थे। देखिए रियल स्टेट में अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स, तो जब से ये AS 115 आया डिकोड करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर ऑपरेशन रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली हमने मतलब द हाईएस्ट सेल्स 1.53 जो है मिलियन रेजिडेंशियल सेल्स करी है। लीजिंग में इम्प्रूवमेंट है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा कर रहा है, तो ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे हैं। कैश फ्लो 30%, अगर आप लास्ट 9 मंथ्स का देखें तो 30% अबाउ है, और मेरा कैश जो बैलेंस शीट में वही बताता है कि हम कितना कैश जो है जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइकिल है और आई थिंक ये कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, 9 मंथ के नंबर जो आपके हैं ना, वो उसमें सर 28% की रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट तो 3.5 गुना, 340%, 222 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट 9 मंथ में है। तो नंबर कम्युलेटिव काफी बढ़िया दिख रहे हैं। ये बताइए, जो आपने अभी बताया कि कितना 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट आपने वॉल्यूम जनरेट किया है, अभी भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, उनको महंगे ब्याज वजह से डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं सर, देखिए मेरा इसमें 2 व्यू है। एक तो क्या, प्लॉटेड बहुत ज्यादा बिक रहा है और हमने अभी प्लॉट ही लॉन्च किया था, सारे प्लॉट जो है वो एक ही मतलब 3-4 दिन में बिक गए। सेकेंडली क्या है कि सर रेट इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट। होम लोन अगर आज भी मैं चेक कर रहा था, होम लोन रेट अभी भी SBI जो है वो 8.8, 8.9 के आसपास देता है, और अगर उसमें भी कस्टमर का अगर बहुत अच्छी रेटिंग हो तो वो थोड़ा नीचे भी दे देते हैं। तो अभी भी इतना ज्यादा इशू नहीं है, 9% तक टच हो रहा है। लेकिन होम लोन रेट एक 15 और एक 20 साल का जो है वो कमिटमेंट होता है, तो कस्टमर को ही पता है कि आज अपवर्ड साइकिल है तो कल को नीचे भी आएगा। बट मेरे को लगता है ओवरऑल डिमांड जो है वो जो है परसिस्ट कर रही है मार्केट में। आप ओवरऑल देखें, बेंगलुरु में 40-45% की डिमांड थी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और आप इन्वेंट्री लेवल देखें 13-14 महीने पे आ गई है। इनफैक्ट हमारा अगर आप देखें, हमने 3.8, हमारी फिनिश इन्वेंट्री तो करीबन 0.5 मिलियन 0.6 मिलियन रहेगी, जो कि कुछ भी नहीं है। तो सेल बरकरार है। क्या सेंटीमेंट जरूर नेगेटिव होता है जब रियल स्टेट साइकिल बढ़ता, जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, बट उसका इम्पैक्ट अभी तो नहीं दिख रहा है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। प्राइस हाइक लिया क्या लास्ट क्वार्टर में? जी अतुल सर, आपने दाम बढ़ाए क्या मकानों के पिछली तिमाही में? बिल्कुल बढ़ाए, बिल्कुल बढ़ाए सर। हम देखिए, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। हमने करीबन 7-8-9% से लेके 4-5% तक हर जगह बढ़ाया है दाम। तो यानी पिछले 9 महीने में आप कितनी बार दाम बढ़ा चुके, कितने परसेंटेज? नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी जो है वो करीबन 4-5-6% या 9%, जो भी मैं कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट के हिसाब से बढ़ाया है। पहले जो दाम बढ़ाए थे वो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट से। तो मेरे को लगता है ओवरऑल दाम जो है हमने 12-13% के आसपास हर जगह बढ़ा लिए होंगे। लेकिन क्या हो, न्यू लॉन्चेस में हमने वो इंक्रीज पहले से ही डाल रखी, तो लॉन्चेस जो है अच्छे रेट पे हो रहे हैं।
तो पहले इनपुट कॉस्ट पे दाम बढ़ाए और अब डिमांड पे दाम बढ़ा रहे हैं सर आप डिमांड पे बिल्कुल। कितना लॉन्च किया आपने लास्ट क्वार्टर में सर? लास्ट क्वार्टर में मैंने करीबन 0.6 मिलियन के आसपास 0.6 मिलियन लॉन्च किया था। उसमें बेसिकली प्लॉट्स ही थे, ज्यादा था, प्लॉट ज्यादा थे। ये सारे मतलब आप बेंगलोर में ही कर रहे हैं या और दूसरी ज्योग्राफीज में भी? नहीं, ये बेंगलुरु में था, उसके बाद हमने मैसूर में भी लॉन्च किया था, तो मैसूर वाला भी अच्छा रेस्पॉन्स आया है। बाकी अभी चेन्नई में हमारा अच्छा लैंड बैंक है, मेरे ख्याल से हम इस ईयर के एंड तक वहां पे लॉन्च करेंगे। और हैदराबाद में हमारा सिटाडेल एक प्रोजेक्ट है, उसी के आसपास हमने 2 लैंड उसी सेम लैंड ओनर से लिए, तो वहां भी लॉन्च करेंगे। तो इस साल में हैदराबाद और चेन्नई में भी काफी अच्छा ग्रोथ दिखेगी। ओके, अतुल सर, ये हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट आपका बहुत 61% का रेवेन्यू ग्रोथ इसमें आपने दिखाया और आप कह रहे हैं कि अभी और ज्यादा, क्या रीजन है खास तौर पे इसके? देखिए, अगर आप Q3 देखेंगे तो जब आप रिजल्ट आएगा देखिएगा, हॉस्पिटैलिटी ने और भी बेटर किया है। रीजन ये है कि कॉर्पोरेट डिमांड जो है, कॉर्पोरेट ट्रेवल बढ़ गई है, लोग अब मूव कर रहे हैं। और क्या है, जो होटल, जो हॉस्पिटैलिटी जिसने 2 साल कोविड में सस्टेन नहीं किया, वो जिन्होंने सस्टेन कर लिया वही आज मार्केट में है। और इसकी वजह से जो ओवरऑल होटल्स की जो इन्वेंट्री है वो कम हो गई है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। प्लस जैसे बेंगलोर में भी एरो शो चल रहा है, G20 के केसेस, मतलब मीटिंग्स हो रही थी, ये सब चीज बहुत ऐड कर रही है। और जो पहले कॉन्फ्रेंसेज नहीं होती थी, वो सब कॉन्फ्रेंसेज वापस आ गई हैं, तो ये बहुत अच्छा हेल्दी साइन है। सर एक चीज बताइए, जनरली हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल रियल एस्टेट जो है स्लो मूविंग होता है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा उसमें मूव हुआ है। अलग अलग ज्योग्राफी का मैं उदाहरण दे सकता हूं, आप अपने इलाके बताइएगा कि बहुत सारी जगहों पे रिटेलर्स को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा रेंटल बढ़ा दिया है उन लोगों ने। क्या ऐसा बेंगलोर मार्केट में भी हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है सर। अगर आप रिटेल में देखें, आप देखिएगा रेंटल 10 से 12% बढ़ गए हैं, क्योंकि रिटेलर्स सेल भी उतना ही कर रहे हैं। सेल आप देखें, मैंने इसमें दिखाया था 40% इंक्रीज रिटेल के सेल में हुई है। अगर आप ईयर ऑन देखें तो 23%, विच इज अ वेरी गुड इंक्रीज जो कि रिटेलर ले रहे हैं। जहां तक ऑफिस लेवल का सवाल है, देखिए नॉन एसईजेड बहुत अच्छा कर रहा है। एसईजेड में अभी भी इशू है, बिकॉज एसईजेड में जनरली फॉरेन कंपनीज आती हैं और सब कंफ्यूज हैं वेदर अमेरिका में रिसेशन है नहीं है, तो सबने अपना जो अपना टारगेट है वो थोड़ा पोस्टपोन किया हुआ है। लेकिन मेरे को लगता है अगले 1-2 क्वार्टर में वो कंपनियां वापस आएंगी और एसईजेड अच्छा चलेंगी। मेरे ख्याल से रीट के लोग भी यही बोल रहे हैं कि 2-3 क्वार्टर्स में ये डिमांड वापस आ जाएगी। और अगर देश बिल आता है, जो कि इस बार पार्लियामेंट में था, पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा, तो अगर वो आता है तो दैट विल डेफिनेटली एड एसईजेड के लिए, एसईजेड के लिए और आईटी बूम का फायदा है। एक चीज और समझाइए सर, रियल एस्टेट की बड़ी ग्रोथ हमेशा हम लोगों ने देखी जब इन्वेस्टर आता है, रियल बायर के अलावा। अभी तक तो लोग बता रहे थे, आप लोग बता रहे थे कि ज्यादातर रियल बायर है वहां पे, जिसको खुद घर खरीद के रहना है। क्या अब इन्वेस्टर भी आ रहे हैं क्या? देखिए, साउथ का मार्केट जनरली रियल बायर्स का ही होता है, यहाँ पे इतने इन्वेस्टर्स नहीं है जैसा कि नॉर्थ के मार्केट में होता है या मुंबई मार्केट में होता है। तो मैं साउथ में ये कहूंगा कि थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स जरूर आने चालू हुए हैं। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एज ए सेकंड ऑप्शन इन द होम, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें दाम अब आगे बढ़ने चाहिए। अगर एनसीआर और मुंबई का देखें तो मेरे ख्याल से वहां इन्वेस्टर्स अब धीरे धीरे इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का बढ़ रहा है। जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है डेफिनेटली इन्वेस्टर कम्युनिटी वापस एनसीआर और एमएमआर में वापस आई है। ओके, ये एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि अभी रियल बायर्स के दम पे इतनी ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं हम लोग, और अब इन्वेस्टर आ जाएंगे तो सर ये सस्टेन करेगा क्या? जी हाँ, सस्टेन कर। देखिए, आईटीएस का ग्रोथ जो है ना वो हो गए। अभी मैं आपका देख रहा था कि आईटी के शेयर वापस इंक्रीज हो रहे हैं, सबने रिजल्ट्स अच्छे दिए हैं, ग्रोथ अच्छा दे रहे हैं, तो आईटीएस का ग्रोथ बहुत अच्छा। और ये 3 शेयर आईटीएस के गढ़ हैं, तो यहाँ पे और ज्यादातर जो है ना यंग लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी घर की डिमांड रहती है। तो क्योंकि लोग को सोचते हैं किराए की जगह आप अपना घर ले लो तो ज्यादा बेटर है, जो कि एक इंडियन का माइंडसेट भी है। तो मेरे को लगता है ये डिमांड सस्टेन रहेगी अगर इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी इसी तरीके से और सब कुछ ठीक चलेगा।
सर्विस इंडस्ट्री ठीक चलेगी, IT ITS, तो ये अच्छा चलना चाहिए। और बेंगलुरु साउथ में क्या, जैसे चेन्नई ऑटोमोबाइल हब है, ऐसे ही बेंगलोर जो है वो स्टार्टअप्स का है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इतने खुल रहे हैं, तो डिमांड मेरे को लगता है रहेगी। रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड भी बढ़िया दिखेगी, तब आएंगे सर इन्वेस्टर। देखिए सर, रेंटल यील्ड तो आप इतने सालों से देख रहे हैं 2 से 3% से कभी बढ़ी नहीं है। ये क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि आप लोग ज्यादा बना के बेच देते तो किराएदार कहता खरीद ही लेते उससे बेटर। नहीं, बात सही है, लेकिन रेंटल यील्ड लोग जो है वो देखते नहीं। लोगों का इंटरेस्ट ये है कि घर अच्छा खरीदे और घर में का जो वैल्यू है वो ग्रोथ हो। राइट अतुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं अगले क्वार्टर के लिए। हम लोग एक बार फिर बात करेंगे। आप बहुत ज्यादा बॉयंट्स हैं, देखते हैं अगले क्वार्टर में और अच्छा कितना लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट क्वार्टर में आप, मतलब ये करंट क्वार्टर में? हम कम से कम इस वाले क्वार्टर में 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के आसपास कर रहे हैं। ये सब उधर ज्यादातर बेंगलुरु में भी है। हाँ, ज्यादातर बेंगलुरु में, राइट। थोड़ा मैसूरू में भी होगा और बेंगलुरु में मेनली। ओके, हम लोग एक बार दोबारा बात करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद। फिलहाल ब्रिगेड एंटरप्राइजेज जो है बहुत बुलिश है और उनको लगता है कि डिमांड में अभी कोई नरमी सुस्ती संकेत नहीं, बावजूद इसके कि ब्याज दरें SBI की लगभग 9% के आसपास पहुंच रही। 485 रुपये 10 पैसे पे स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट की बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बाजार जो है इस वक्त ऊपरी रुझान बनाए हुए, सीधे जोड़ते हैं वीरेंद्र को। वीरेंद्र जी, कहाँ नजर है आपकी? 18,100 सुबह से वहीं अटका हुआ है। नीरज जी, देखिए आप 2 दिन से बहुत स्ट्रांग मूव देने के बाद देखिए एक डायरेक्शनल ट्रेडर को पैसा मिल चुका था। और मैं सुबह भी कह रहा था डेटा में सुबह 18,100 नहीं था, वो कोलैप्स होना ही था, बाय नहीं करवाया था मैंने। बट क्लोजर टू 18,000 18,058 एक बाय ट्रेड इमर्ज हो रहा था। अभी भी डेटा नीरज जी रेंज बाउंड है, डेटा रेंज बाउंड ही है। ये एक्सपायरी आप देखें रेंज में रहेगी। अगर जिसे कहते हैं एक्सपायरी रेटेड स्विंग, वो कब आएगा? अगर इंट्राडे में हम करीब 18,121 125 का जोन एक बार फिर काटते हैं, तब कॉल राइटेड ट्रैप होगा, अदरवाइज नहीं नीरज जी। अदरवाइज ये एक्सपायरी बिटवीन द रेंज ऑफ 18,058 और 18,100 वही नजर आ रही है। ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप कर रखा है। एक बड़ा स्विंग जिसे कहते हैं एक्सपायरी रेटेड, वो तभी आएगा जब आप 18,121 131 के जोन को डिसाइसिवली बाइसेक्ट करें नीरज जी। ओके, तो अगले 1.5 घंटे में आप इंडेक्स पे काम करवाएंगे लोगों से या स्टॉक पे? नीरज जी, अगर आप एक चीज देखिए, 2 दिन से अगर आप डेटा देखें FIs का, एक दिन सब्सटेंशियल 33,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इंडेक्स में कवर किए। कल उन्होंने करीब 22,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स के कवर किए। कैश उनका आ रहा है। मेरे ख्याल से समझदारी इस बात में है कि फोकस करें स्टॉक फ्यूचर्स पे। समझदारी भरे ट्रेड करने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार वीरेंद्र जी समझदारी भरे कुछ स्ट्रेटजीज आपके सामने रखेंगे, बातचीत होगी। हर्षदा और अनुज भी जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं।